जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आप सभी को इगास बगवा यानी दीपावली की शुभकामनाएं। आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा कि दीपावली के दिन यदि भगवान राम अयोध्या लौटे थे और उनकी खुशी में वनवास से जब लौटे थे खुशी में मनाई जाती है, तो इस दिन पूजा भगवान की राम की बजाय माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है। हम सभी को बताया जाता है कि भगवान राम अपने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और रावण के मारकर। इसके बाद जब वो अयोध्या लौटे तो लोग उनके आगमन पर लोगों ने घी के दिए जलाए थे और तभी से दिवाली मनाई जाने लगी। परंतु इस दिन पूजा लक्ष्मी जी की होती है और तो इसके पीछे जो कथा है मैं वही बता रहा हूँ। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जो परंपरा है उसकी कई कहानियाँ हैं। दीपावली समृद्धि, प्रकाश, रोशनी, उमंग का त्यौहार है, समृद्धि का त्यौहार है, धन धान्य का त्यौहार है। माँ लक्ष्मी को समृद्धि की देवी माना जाता है और इस दिन से समृद्धि का आगमन होता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीपावली को लक्ष्मी पूजन का कारण वास्तव में समुद्र मंथन है। आप जानते हैं कि देव और दैत्यों के बीच जो युद्ध हुआ था और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ था और इनमें से जो रत्न निकले थे उस विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, कई ऐरावत निकले थे, कई जीते, लेकिन उसमें माँ लक्ष्मी भी वहीं से निकली थी। मान्यता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी निकली थी उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी और तभी से यह दिन लक्ष्मी जी के अवतरण के दिन से ही इसे दीपावली मनाने का त्यौहार शुरू हुआ था। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उनका आगमन हुआ तो उस दिन शरद पूर्णिमा थी। जो भी हो, लेकिन उस दिन भगवान जो युद्ध वहाँ पे सुर और दैत्य और देवताओं के बीच जो वहाँ पे युद्ध हो रहा था, या युद्ध के बाद जो समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद जब लक्ष्मी जी आ रही थी तो उस दिन सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी आराधना कर रहे थे। हालांकि कुछ अन्य कथाओं में भी और भी तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन यह बात जो है इसी से जुड़ी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यह भी कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी उस दिन शरद पूर्णिमा थी, जो दिवाली के ठीक 15 दिन पहले आती है। इसलिए कई जगह जो पहले से जो भी मनाने की यह परंपरा है वो इन्हीं से जुड़ी है। यह भी कहा जाता है कि भारतीय काल गणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय के पश्चात पुनर्निर्माण व नई सृष्टि का आरंभ दीपावली के दिन से ही शुरू हुआ था। इस कारण लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि दिवाली के दिन कई राक्षसों का अंत हुआ था, इनमें नरकासुर और बलि आदि शामिल हैं। इसलिए दीपावली को अच्छा दिन माना जाता है और समृद्धि की देवी यानी लक्ष्मी जी को पूजा जाता है। यह भी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पूजा होती है तो इसमें लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु नहीं होते हैं, उनके साथ भगवान गणेश जी होते हैं उनके पुत्रवत के रूप में। तो इसमें यह है कि इन दिनों भगवान जो हैं एकादशी को ही वे उठते हैं, इन दिनों वे सोए रहते हैं और ये कहा जाता है कि उनकी महामाया माने देवी इस संसार को चलाती है। तो दिवाली के 11 दिन बाद आने के बाद देव उठनी होती है एकादशी और उस दिन भगवान विष्णु उठते हैं। तो दीपावली पर चूंकि भगवान विष्णु सोए रहते हैं तो इसलिए माता लक्ष्मी के साथ सभी देवी देवताओं के विशेष रूप से पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की नहीं, क्योंकि वो सोए हैं। उसी दिन क्योंकि हरि जो श्री हरि हैं भगवान विष्णु की पूजा इसलिए नहीं की जाती है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चतुर्मास के बीच पड़ता है और इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। दीपावली पर धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी लोगों घर में बगैर श्री हरि भगवान के विष्णु के पधारती है और देवताओं में प्रथम पूजनीय जो माने जाते हुए भगवान गणपति, वे माँ लक्ष्मी के साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जब माँ लक्ष्मी घरों में आती है तो उनके साथ सभी देवता भी आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व गणेश जी करते हैं। दीपावली के 11 दिन बाद जब भगवान विष्णु
कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार फिर श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन करके फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। वैसे भारतीय ग्रंथों में भी और जो में भी 4 बार की दीपावली मनाने का प्रावधान है, लेकिन जो सामान्य जन है, जो ग्रस्त हैं, उनके लिए सिर्फ ये दीपावली है जिसको हम लोग मनाते वही है। तो यह है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने के कारण उनकी पूजा नहीं होती है, और चूँकि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए भगवान राम की पूजा उस दिन नहीं की जाती है, ये कारण है उसका। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और चैनल हिमालय लोग को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नई वीडियो की जानकारी मिल जाए। हिमालय लोग चैनल और हिमालय लोग वेबसाइट हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाए गए हैं। यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी अवश्य कीजिएगा। यह एक मिशन है, इस मिशन में आपसे आग्रह है कि शामिल होइए और आपका बस इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। समाचार विश्लेषण पर हमारा चैनल है संपादकीय न्यूज, उसको भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।